के लिए वसुंधरा आना होता है, 2 दिन बाद आज तक जाना है, फिर कहीं और जाना है। तो आप सबका बहुत आभार। और मुझे लगता है 20-21 साल हो गए मुझे। एक शेर है कैफी आजमी का। आज जब मैं गाड़ी में बैठा तो रोज की तरह तैयार होकर बैठा तो मुझे लगा किसी कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, फिर याद आ रहा है गाजियाबाद जा रहा हूँ। तो चेतन मेरे सीनियर क्लास में मेरे सीनियर थे एमएमएच में, चेतन भाई, और कवि सम्मेलन में भी मेरे सीनियर हैं। तो मुझे कैफी आदमी का एक शेर याद आया। इन्हीं गलियों में आते हुए वापस पुराने बस अड्डे के सामने से, जहाँ से पिलखवे जाने की बस पकड़ता था या पिलखवे से आके उतरता था, कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां। सलामत भाई, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। तो गाजियाबाद ना आने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था, बस ये था कि मैं अपने आप में मगन था और आप अपने आप में मगन थे। कवि सम्मेलन के कवियों की जमावड़ा है और एक बड़े खुददार शख्सियत की याद में ये कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादा समय मित्र जी के साथ मैंने बिताया। यहाँ तक कि विभूति में भी मेरी छोटी बहन ने भी इतना नहीं बिताया। बड़े लंबे कवि सम्मेलन उनकी और आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की अटैचियां पकड़ना, दूर दूर रुद्रपुर काशीपुर जाना, और ये सब तो उनकी कविताएं याद भी नहीं होगी। किसी और दिन अवसर होगा तो मैं बैठूंगा। कुछ नहीं तो 2-3 घंटे की कविताएं तो मुझे मित्र जी की ज़बानी याद है और वो बहुत अच्छा लगता था। तो जब मित्र जी और कुंवर जी अपने आखिरी कवि सम्मेलनों के दिनों में जब भूलते थे तो पीछे की तरफ देखते थे और मैं अक्सर याद उन्हें दिला देता था। ये बिटिया ने, मेरी छोटी बहन ने, मेरी बेटी है ये, तो इसने प्रेम के गीत पढ़े। इस बिटिया को पता भी नहीं होगा, वीर रस के जिस कवि का हम यहाँ नाम ले रहे हैं उन्होंने प्रेम गीत भी बहुत अच्छे लिखे। सारा वातावरण तुम्हारी सांसों की खुशबू से पूरित, शायद यह मधुमास तुम्हारे आंगन से होकर आया। वाह, ये मित्र जी की कविता है। कल तक जो संबोधन तुमने मन से अंगीकार किए थे, आज उन्हें सुनकर तुम चौंकी, ऐसी भी क्या मजबूरी है। पहली किताब उनकी जवानी जागा करती, उसमें आधी तो वीरस की कविताएं थी और आधी दूसरी कविताएं थी। जो नए बच्चे जवान मुझे सुनने के बहाने इस हॉल में आए, ऊपर आए हैं, उनको शायद ये भी पता नहीं होगा कि कृष्ण मित्र जी का नाम मित्र देश के एक बहुत मेहनती कवि और जिनकी कर्तव्यशीलता से न जाने कितने लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दिया था मित्र का नाम। आदरणीय बाबू जी से मैं बलदेव राज जी से बात कर रहा था तो मुझे कवि सम्मेलनों में इस साल 35 साल हो गए, 35 वर्ष से मैं मंच पर हूं। 2 सितंबर 1988 को मैंने हापुड़ में पहली बार कविता पढ़ी थी जैन समाज के कवि सम्मेलन में। मेरे परिवार के, मेरे घर के लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा बचपन देखा है। सुखबीर राय जी बैठे हैं जो उस शहर में एक माहौल बनाते थे कविता का, नरेंद्र भैया बैठे हैं और तमाम वो लोग बैठे हैं। अब एक नई पूरी जनरेशन आ गई है जिससे मैं कम परिचित हूँ। मनोज मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। 30 मुझे भी है कि मैं अपने शहर में क्यों नहीं आया। परेशानी आपको भी रहती होगी कि रोज रील में दिखता है, जगह जगह दिखता है, अमेरिका जाता है, गाजियाबाद क्यों नहीं आता। बुलावे में 2 बातें होनी चाहिए जो मैंने इस मंच को सिखाने की कोशिश की। या तो प्रोफेशनल रिश्ता रखो या इमोशनल रिश्ता रखो। प्रोफेशनल रिश्ता रखते हो तो 25 लाख दो।